नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जीवंत स्टोरीज में दिल से स्वागत है। दोस्तों, विक्रम और बेताल की कहानियों में से आज एक और प्रेरणादायक कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में आर्य नाम का वीर राजकुमार रहता था। आर्य न केवल पराक्रमी था, बल्कि उसके दिल में सच्चे प्रेम और करुणा का गहरा भाव था। एक दिन राजा आर्य ने पड़ोसी राज्य की राजकुमारी सानवी के बारे में सुना। सभी जगह सानवी की सुंदरता और दयालुता के चर्चे थे। सानवी के बारे में कहा जाता था कि उसने अपने राज्य के लोगों के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया था। राजा आर्य मन ही मन सानवी को चाहने लगे थे। राजा सानवी से मिलने का निश्चय करता है। तभी राजा को राजकुमारी सानवी के बारे में एक रहस्यमयी बात पता चलती है कि राजकुमारी को एक क्रूर तांत्रिक ने बंदी बना रखा है, जो उसकी सुंदरता को अमर बनाना चाहता था। राजा रानी से मिलने को निकल पड़ता है। अपनी यात्रा के दौरान राजा को 3 संत मिलते हैं। पहले संत ने राजा को एक तलवार दी और कहा, यह तलवार तुम्हारे हर शत्रु पर विजय दिलाएगी, लेकिन तुम्हें यह तलवार केवल सच्चाई और न्याय के लिए ही उठानी है। दूसरे संत ने राजा को एक चटाई दी और कहा, यह चटाई तुम्हें उड़ाकर किसी भी जगह ले जाएगी, लेकिन तुम्हें इसे केवल इसी के भले के लिए उपयोग करना है। तीसरे संत ने राजा को एक छोटी शीशी दी और कहा, इसमें अमृत है, यह किसी भी मृत प्राणी को जीवित कर देगा, लेकिन इसे केवल बहुत अत्यधिक आवश्यकता में ही उपयोग करना है। राजा आर्य ने संतों का धन्यवाद किया। राजा उड़ने वाली चटाई के द्वारा तांत्रिक के महल पहुंचता है। राजा आर्य जब तांत्रिक के महल पहुंचता है तो उसने देखा कि वहां अजीबोगरीब खतरनाक राक्षस महल की पहरेदारी कर रहे थे। आर्य ने संत द्वारा दी गई तलवार का उपयोग कर उन राक्षसों को पराजित कर दिया तथा महल में प्रवेश किया। महल के भीतर राजा देखता है कि राजकुमारी सानवी पत्थर की तरह बेजान पड़ी थी। तांत्रिक ने राजकुमारी की आत्मा को अपने कब्जे में कर रखा था। राजा ने तांत्रिक से लड़ाई लड़ी और उसे पराजित कर दिया, लेकिन तांत्रिक की हार के बावजूद राजकुमारी सानवी का शरीर निष्प्राण पड़ा रहा। राजा को संत की दी हुई शीशी के बारे में याद आता है। संत ने कहा था कि इसका उपयोग अत्यधिक आवश्यकता में ही करना है। राजा ने गहरी सांस ली और राजकुमारी को राजा अमृत पिलाता है। जैसे ही सानवी ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में आंसू थे। सानवी ने देखा कि राजा का चेहरा कान और चोटों से भरा हुआ था। सानवी ने बड़े धीमे स्वर में पूछा, तुम कौन हो और मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहे हो? राजा ने बड़े विनम्रता से उत्तर दिया, मैं कोई महान योद्धा नहीं हूं, मैं एक साधारण इंसान हूं, लेकिन मैं यह नहीं देख सकता कि कोई निर्दोष तकलीफ में रहे। तुम्हारी कहानियों ने मुझे बड़ा प्रेरित किया है और मैं चाहता था कि तुम्हारी दयालुता दुनिया को फिर से रोशन करे। यह सुन सानवी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। सानवी ने दिल से महसूस किया कि राजा आर्य का प्रेम केवल उसकी सुंदरता के लिए नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा के लिए था। अब बेताल राजा विक्रमादित्य से पूछता है, बताओ, राजकुमारी को जीवित करने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तलवार देने वाले का, चटाई देने वाले का, अमृत देने वाले का या राजकुमार का? राजा विक्रम गहन चिंतन के बाद उत्तर देते हैं, बेताल, इस कहानी में सबसे बड़ा योगदान राजकुमार आर्य का था। तलवार, चटाई और अमृत महत्वपूर्ण थे,
लेकिन उन वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण था राजा आर्य का साहस, निस्वार्थ प्रेम और दूसरों के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने का भाव। अगर राजा प्रयास ही नहीं करता तो ये सभी वस्तुएं व्यर्थ थी। राजा आर्य और सानवी ने एक दूसरे का साथ जीवन भर निभाने का वादा किया। दोस्तों, इस कहानी से बड़ी गहरी सीख मिलती है कि सच्चे रिश्ते केवल बाहरी सुंदरता पर नहीं, बल्कि त्याग, निस्वार्थता और एक दूसरे के प्रति सम्मान पर टिके होते हैं। यह कहानी प्रेम, साहस और बलिदान का सच्चा अर्थ सिखाती है। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। जब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।